अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मुख्तसरन सी बात करूंगा पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जिन्होंने जो बजट पेश किया है उसके बारे में। कहा यह जा रहा है सब लोगों की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या जो नॉर्मल तजिया नगारों की तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा है और अब आवाम की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक बेहतर करेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल भी इसको ऐसे तरह कह देना कि इस तरह का बजट पहले पैसे पेश हुआ ही नहीं, मेरा ख्याल है ये गलत होगा और लोगों के साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि लोग बेचारे ये सोचने लग जाते हैं हर बजट पे कि हम जो है ना पैसे हमारे पास खुले आ जाएंगे, हम याशियाँ करेंगे, और ये नहीं पता कि नहीं ये बहुत कम ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। और आपको ये नहीं होता कि किसी चीज़ पे छूट दे दी गई है और अब आपके पास लाखों रुपए आ गए हैं और आप घर में बैठे बस याशियाँ कर रहे हैं, बर्गर पीट से कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता। जो बिल्कुल ही कम, जो छोटे लोग तब के लोग होते हैं उन पे बहुत ही कम असर इनका होता है। और ये भी कहा जा रहा है, ये जो अच्छी चीज़ ये थी कि मिनिमम जो वेजेस जो है, तनख्वाह जो है वो उसका कहा गया है जो वो बहुत अच्छी है। कारों पे छूट दी गई है, बैंक पे जो पैसे निकलवाए जाते हैं वो जितनी मर्जी आप निकलवाएं उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। ये चंद एक अच्छी चीज़ें हैं जिनको सराहना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि ये एक अच्छे इकदाम है जो आवाम की सहूलत के लिए किए गए। एक दो चीज़ें जो मैंने महसूस की जो ये थी, एक तो जो लोग पसंद नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि इंटरनेट पे और इंटरनेट का जो पैकेज लेंगे उस पर आप टैक्स करना। तो ये लोगों ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि ये मेरे ख्याल ये ज्यादती होगी कि लोगों को जो इंटरनेट है लोगों लेते हैं या जो पैकेज लेते हैं वो जो है ना वो उस पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है जब आपको, मेरा ख्याल ज़ाती ख्याल ये इस तरह है कि जब आपको किसी और जगह छूट दी जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए यकीनन किसी और जगह से फिर पैसे लिए जाते हैं। ये नहीं होता कि आप हर तरफ से टैक्स ख़त्म कर दें, टैक्स की छूट कर दें और ये हो कि उसके बाद आपकी गवर्नमेंट तो चलनेगी नहीं फिर, क्योंकि जो गवर्नमेंट चलती है वो इनके टैक्स के पैसों से चलती है। आपके सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पैसे देने हैं, तनख्वाहें देनी है, डेवलपमेंट होनी है, पेंशन के पैसे देने हैं, तो सारे जो पैसे ये इस तरह मामला चलते हैं। गवर्नमेंट का जो निज़ाम चलता है वो इन्हीं टैक्सों पर चलता है। तो ये जो अगर इंटरनेट पे लगाया गया है तो मेरा ख्याल है कि इसकी ये एक वजह है कि किसी और जगह से जब छूट दी गई है तो इस तरह से उसको मुतवाज़न करने की, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। एक बात जो मैंने ज़ाती तौर पर महसूस की वो ये थी कि किसी किस्म की जो चीनी हो, दालें हों, किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई इन पर। जो गरीब की खुराक है और गरीब यही खाकर गरीब अपने बच्चे पालता है, खुद जो है ना वो मजदूरी करता है इन्हीं चीज़ों के लिए, तो मेरा ख्याल है उस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा गया और कुछ ही किस्म की छूट यहाँ नहीं दी गई। तो मेरा ख्याल है इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। कारें जो हैं या बड़ी कारें हों, छोटी कारें हों, ये गरीब का मसला नहीं है। गरीब का मसला दाल रोटी है, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं किया गया इसमें। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में जो कुछ सोचा जाता। ये PTI का तीसरा बजट था। आने वाले, अगर वो 5 साल निकाल जाते हैं तो 2 बजट और पेश करेंगे, तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मामला तय होते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम इसको एक मतवाज़न बजट कहा जा सकता है। लेकिन ये इसको बिल्कुल ही आवाम दोस्ताना बजट कह देने से ये आवाम बेचारे ये सोचने लग देते हैं कि अब गरीब के मसले हल होने वाले हैं क्योंकि बजट आ गया और गरीब बस अब याशियों का टाइम आ गया गरीब के लिए। बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। मामला गरीब के कभी बदलने वाले नहीं हैं जब तक कि इस चीज़ों को कम्प्लीटली तय उबाला न कर दिया जाए और महंगाई को सख्ती से कंट्रोल ना किया जाए, उस वक्त तक ये मामला होने वाले नहीं है। चीनी आप 40 रुपए किलो तो नहीं ले सकते। इसी तरह दाल मसूर हो, दाल माश हो या बाकी दालें, तो ये तो नहीं कह सकते कि आप 35 या 40 रुपए दोबारा बिकनी शुरू हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। तो जब जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है अब दोबारा वो वापस उस प्राइस पे कभी नहीं आएगी जो 3 साल पहले थी या PTI की गवर्नमेंट से जो पहले थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा गरीबों का ध्यान भी रखें और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस जो बजट है इसमें महंगाई का कुछ भी नहीं किया गया। इन्हें टैक्स की इधर छूट देना, उधर छूट देना, कारें, छोटी कार, बड़ी कार, ये गरीब का मसला नहीं है। गरीब के मामला कुछ और है। तो मेरा ख्याल है इन डेप्थ उनको देखना चाहिए और उसके बारे में बजट के अलावा भी कुछ इकदाम किए जा सकते हैं क्योंकि गरीब की ज़िंदगी जो है ना आसान हो जाए। ये इस तरह, वरना ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में मेरा ख्याल है बंदा फिर पिट जाता है बुरी तरह और फिर बंदा कंप्लेन करता है कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, हम तो अच्छे काम कर रहे थे। तो ये इस तरह नहीं होता। अच्छे काम कर जो रहे होते हैं ना लोग, जो वो
सामने नज़र आते हैं, वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुख्तसरन बात थी, मैं कोई सैर असल तबसरा बजट पे करना नहीं चाह रहा था, ना मैं माशियात को एक्सपर्ट हूँ। छोटी सी मुख्तसरन बात थी जो मैंने महसूस की कि ये मिसिंग है इसमें से बजट में से, तो वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। थैंक यू वेरी मच।